नमस्कार दोस्तों, दिवाली का पर्व है और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और आध्यात्मिक टॉपिक लेकर कि दिवाली में कैसे उपाय किए जाए, दिवाली में किस तरह पूजा की जाए जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत की वर्षा हो। सो दोस्तों, इस दिवाली आपने क्या करना है, आज हम उसकी बात करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हमने धनतेरस की बात की थी और धनतेरस के पहले मैंने आपको बताया कि आपको झाड़ू लेके आना है, 2 झाड़ू लेके आने हैं, राइट। और आज वो दिन है, यानी कि दिवाली का वो दिन है जहाँ पे आपको इस झाड़ू की पूजा करनी है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली जो है माँ लक्ष्मी का त्यौहार है। गणेश जी की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने धनतेरस के दिन भी बताया था, आप जब घर की साफ़ सफाई करें, आप जब घर में पोछा लगाए, तब उस पोछे में नमक निश्चित तौर पर डालिएगा। कौन सा नमक? सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट डालिए और उससे पूरे घर में पोछा लगाइए। दूसरी बात जो है, आपको पूजा के लिए क्या लाना है? आपको पूजा के लिए कौड़ियाँ लानी है। 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऑड नंबर्स में कौड़ियाँ लानी है। जो छोटे वाले जो शंख होते हैं उसको हम कौड़ियाँ कहते हैं। इसके अलावा आपको सेम क्वांटिटी में 3, 5, 7, 11 जो है आपको गोमती चक्र भी लाने हैं। ये 2 चीज़ें आपको पूजा में रखनी है और इसको विधिवत स्थापित करना है। साथ ही साथ जो है आप उल्लू, जी हाँ, उल्लू की मूर्ति ला सकते हो, या तो उल्लू की मूर्ति ना मिले तो उल्लू का फोटो ला सकते हो और इसकी भी पूजा कर सकते हो। अब आप कहोगे उल्लू क्यों? हमारे यहाँ पे ऐसी भी कुछ मान्यता है कि उल्लू जो है वो नेगेटिव होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैं आपको बता दूँ, उल्लू जो है वो है लक्ष्मी जी का वाहन। जी हाँ दोस्तों, उल्लू और झाड़ू ये 2 हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 2 जुड़े हैं लक्ष्मी जी से। ये जो है वो लक्ष्मी जी के वाहन है और इसीलिए जो है हम दिवाली के दिन इनकी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वो जो झाड़ू लाया था उस झाड़ू की पूजा करनी है, उल्लू की पूजा करनी है। ये जो कौड़िया और गोमती चक्र आपने लाए हैं उसे आपने पूजा में रखना है। और जब आप दिवाली की पूजा करेंगे, ये गोमती चक्र जो और कौड़ियों की पूजा के बाद प्रसाद वगैरह जो चढ़ाएंगे, प्रसाद निवेद्य जो है भगवान को अर्पण करेंगे। बाद में जो कौड़िया है और जो गोमती चक्र है उसे आप उसी पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में एक पोटली बनाकर अपने वॉलेट में या अपने घर की तिजोरी में रखिए और आप देखिए आपके घर में बरकत और पैसों की वर्षा होगी। सो दोस्तों, अब आते हैं पूजा विधि की तरफ। आपको पूजा विधि में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सिंपल जो है गणेश जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। श्री यंत्र मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि आप इस दिवाली श्री यंत्र लेके आइए। यदि आप श्री यंत्र लाए हो या आपके घर में ऑलरेडी श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की भी पूजा करनी है, राइट। और साथ ही साथ आपको महालक्ष्मी अष्टकम या महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई उन सब की विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो है आप फ्रूट्स, स्वीट्स जो है, मिठाई जो है पूजा में आप चढ़ा सकते हो और अपने घर में और अपने मित्र परिवारों में बांट सकते हो। दोस्तों, एक बात याद रहे कि दिवाली जो है वो है कम्युनिटी फेस्टिवल, राइट। आपके घर में दिया जले, साथ ही साथ आप इंश्योर कीजिए आप किसी और का दिया भी जलाए, किसी और के घर में भी अंधेरे से उजाला करें। सो जो है इस दिवाली आप क्या करें कि गरीबों के घर में जाइए, उन्हें दान धर्म कीजिए और गरीबों के घर में जाके दिवाली की मिठाई या दिवाली के कपड़े या जो भी आप यथाशक्ति दान कर सके, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, यथाशक्ति आप अच्छी चीज़ों का दान कीजिए, लिमिटेड लोगों को दान कीजिए और दूसरों के घर में भी खुशियाँ बांटिए। आप देखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे बच्चे को भी सिखाता हूँ और मैं सभी को बोलता हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। डेफिनेटली आप ये करके देखिए, आपके मन में किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा आएगी, करने के बाद ही आपको समझेगा। सो ये कम्युनिटी फेस्टिवल है, आप ये चीज़ करके देखिए। दूसरों के घर में भी दिवाली लाइए, दूसरों के घर में भी, गरीबों के घर में भी अंधेरे से उजाले की दिवाली लाइए। अब दोस्तों, पूजा की विधि की तरफ आते हैं। पूजा में जो है आपने कपूर का इस्तेमाल निश्चित तौर पे करना है। आरती के दौरान आपको कपूर की आरती बिल्कुल करनी है और जैसे मैंने पहले भी बताया, भीमसेन कपूर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो है आप कपूर और 2 लौंग का धूप कर सकते हैं। कपूर और 2 लौंग का धूप करके जो है आप पूरे घर में उस धूप को घुमाइए। उससे आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जीज चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आ जाएगी। तो ये जो बेसिक चीज़ों की मैंने आपको बात की है, पूजा विधि जो है वो आपको क्या करनी है, सिंपल लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है,
कौड़ियों की पूजा करनी है, उल्लू की पूजा करनी है, झाड़ू की पूजा करनी है और साथ ही साथ गोमती चक्र की पूजा करनी है। ये सिर्फ बेसिक चीज़ों की पूजा आपको करनी है और आप देखिए आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। मंत्रों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो है महालक्ष्मी अष्टकम, महालक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्तम, ललिता सहस्त्र नाम, ये सभी का जो पाठ है या इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका पाठ कर सकते हैं और इस दिवाली को बेहतर बना सकते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों जो आप जिसमें ना आपको ज़्यादा खर्चा होना है ना आपका ज़्यादा समय जाएगा, पर ये सिंपल चीज़ें आप करके देखिए, सिंपल उपाय आप करके देखिए, आपके घर में निश्चित तौर पे सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य ये सभी आएगा। ये उपाय हमने किए हुए हैं और हमने इसके रिजल्ट्स भी देखे हुए हैं, इसीलिए हम कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकते हैं कि ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए और देखिए आपकी दिवाली को और भी रंगीन और भी मज़ेदार बनाइए और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस और एन्जॉयमेंट के साथ आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, ये पूजा विधि जो है आपको समझ गई होगी और आप इसे लेकर अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे और आपकी दिवाली और भी सुखमय हो, आपका जीवन और भी सुखमय हो। यही उम्मीद के साथ, यही आशा के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस। आपकी और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।